माइक ठीक। कल शायद 12 बच्चे थे मेरी क्लास में, आज थोड़ा ज्वाइन नहीं कर रहे हैं शायद ना, अभी पता नहीं चला होगा क्योंकि सडनली मैं क्लास ले रही हूँ आज। ठीक है, क्योंकि फार्मास्यूटिक्स की मैम आज एब्सेंट थी तो उनका लेक्चर मैं ले रही हूँ। ठीक है, वो उसी टाइम ऑन द टाइम होगा, क्योंकि मेरा लेक्चर उस टाइम कहीं और था तो आज मैं इस टाइम ले रही हूँ। ठीक है, तो कौन कौन बच्चा कल नहीं था क्लास में? मैं आपको ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ाती हूँ। कौन कौन था? हेलो। मैम मैं था। हाँ, और जो नया है आज? मैम अर्जुन। मैं हूँ। यस मैम। अर्जुन, हाँ अर्जुन, आपकी फर्स्ट क्लास है आज? यस मैम। ठीक है, मैं ना आपको ह्यूमन एनाटोमी मैम एंड फिजियोलॉजी पढ़ाती हूँ। अबे अबे। मैम कोई नया टॉपिक स्टार्ट होएगा क्या? हाँ हाँ, नया टॉपिक स्टार्ट होगा, पिछला रिपीट नहीं करूँगी मैं। ठीक है, ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ाऊँगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हो जाएं। जो मैंने कल नोट्स भेजे थे आपको, वो आपने पढ़े हैं? यस मैम। हम बताओगे क्या होता है एनाटोमी, क्या होता है? सुमित, सुमित एनाटोमी क्या होता है? मैम ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी। हेलो। जिसमें सेल्स, बोन्स, ब्लड्स, ऑर्गन्स हाँ। ये सब आते हैं। और फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी किसे बोलेंगे? हेलो। यस मैम। हाँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी किसे बोलेंगे? अब आ रही है आवाज़? प्रणव, मनमोहन शर्मा, अब आ रही है आवाज़? हेलो, मनमोहन शर्मा, प्रणव, आपको आवाज़ आ रही है अब? यस मैम। यस मैम। ठीक है, किसे बोलते हैं फिजियोलॉजी? मैम जैसे नर्वस सिस्टम्स, हाँ फिर उसके बाद सेल्स, टिश्यूज, हाँ। ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स, बॉडी, हम्म ये सब फिजियोलॉजी है मैम। मोहम्मद नदीम, मोहम्मद नदीम, आवाज़ आ रही यस है? मैम। हाँ मोहम्मद नदीम, जी क्या होता है ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी? मैम इनको ये फिजियोलॉजी वो जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हम्म ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, हम्म जी डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनको ह्यूमन फिजियोलॉजी बोलते हैं। अच्छा, और लेवल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी? लेवल्स में मैम केमिकल से हम्म केमिकल, हम्म फिर सेल्स, हम्म फिर सेल्स से टिश्यूज, हम्म टिश्यूज से फिर ऑर्गन, हम्म ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर हम्म ह्यूमन बॉडी। हाँ ठीक है, लेवल ऑफ ह्यूमन बॉडी ये है। ठीक है, मतलब कुछ तो पढ़ा है तुमने, है ना? यस मैम। ठीक है, एनाटोमी की और फिजियोलॉजी की डेफिनेशन मैं तुम्हें दोबारा बताती हूँ। ठीक है, एनाटोमी क्या होता है? ये एनाटोमी में अगर कोई पूछे तुमसे, नदीम अपना माइक ऑफ करो बेटा। जी मैम। एनाटोमी, एनाटोमी अगर पूछे कि एनाटोमी क्या है, ह्यूमन एनाटोमी, एनाटोमी में तुम क्या पढ़ते हो? नॉर्मली तुम्हारी स्ट्रक्चर, बॉडी की शेप, साइज एंड लोकेशन। ठीक है, कि पर्टिकुलर जैसे तुम्हारा ब्रेन है, ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी है? ठीक है, शेप कैसी, शेप कैसा है, साइज क्या है, और लोकेशन कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है तुम्हारा
ठीक है, ये तुम्हारी किस में होती है, ह्यूमन एनाटोमी में। ठीक है, अब ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है, अब फिजियोलॉजी ह्यूमन एनाटोमी में क्या पढ़ा कि पर्टिकुलर जैसे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं, कैसे कैसे हैं, ये सब तुमने एनाटोमी में पढ़ा। अब फिजियोलॉजी में क्या होता है, ये ये ऑर्गन है वो किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सब किस में है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में। ठीक है, राव शहादत अपना माइक ऑफ करो। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में तुम्हारे सिस्टम्स आते हैं कि वो किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, कैसे वर्क करते हैं। जैसे तुम्हारा मान लो तुम्हारा हार्ट है, हार्ट तुम्हारा पंप कैसे करता है, किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से हमारे मतलब पूरी ऑल ओवर बॉडी में तुम्हारी ब्लड कैसे सप्लाई होता है। ठीक है, ये तुम्हारे किस में आ गए, ह्यूमन फिजियोलॉजी में। ठीक है, अब आज की क्लास स्टार्ट करती हूँ मैं। ठीक है, आज का टॉपिक है तुम्हारा सिलेबस तुम्हें मिला हुआ है। ठीक है, अगर नहीं है तो मैं आज फिर दोबारा अपना सब्जेक्ट का दोबारा सेंड कर दूँगी। ठीक है, आज का टॉपिक है तुम्हारा बेसिक लाइफ प्रोसेस। ठीक है, बेसिक लाइफ प्रोसेस मतलब कि ह्यूमन बॉडी में बेसिक प्रोसेसेस कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है ऑल लिविंग फॉर्म्स हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंट दैम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, डिफरेंट होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स से। ठीक है, जैसे इसमें फर्स्ट प्रोसेस है तुम्हारी मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, किसी को आइडिया है मेटाबॉलिज्म का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म एनी आइडिया? हाँ, हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, प्रणव आप थोड़ा, मैं बताती हूँ, कोई बात नहीं। मेटाबॉलिज्म इज़ द सम ऑफ ऑल केमिकल प्रोसेसेस दैट अकर इन द बॉडी। ठीक है, वन फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म वो है जैसे तुम कोई भी खाना खाते हो। ठीक है, खाना खाते हो तो वो उसकी ना 3 प्रोसेसेस होती हैं, मतलब सॉरी 4 प्रोसेस होती हैं। तुम्हारा एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ठीक है, मेटाबॉलिज्म मतलब सॉरी एब्जॉर्प्शन, जो तुम्हारी एब्जॉर्ब हो रहा है वो पार्टिकल्स में। ठीक है, सरफेस एरिया को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद फिर क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा उसका। ठीक है, ये है तुम्हारा मेटाबॉलिज्म। अब वन फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म क्या है, कैटाबॉलिज्म को क्या बोलते हैं हम, कैटाबॉलिज्म को हम बोलते हैं ब्रेक्स डाउन लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर यूनिट्स। मतलब कैटाबॉलिज्म प्रोसेस में हमें क्या होता है, कैटाबॉलिज्म में ब्रेक्स डाउन लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर यूनिट्स या स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। क्या होता है इसमें, ये टूटते हैं किन में, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। मतलब ये हमें टूटने के लिए इसमें हमें किसकी ज़रूरत रहती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, अदर फेज कॉल्ड एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म को बोलते हैं रिक्वायर एनर्जी टू ग्रो एंड बिल्ड। मतलब जो हमें एनर्जी मिल रही है वो कैटाबोलिज्म से मिल रही है। ठीक है, टू मेक वेरियस सब्सटेंसेस दैट फॉर्म द बॉडीज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट्स। मतलब कैटाबोलिज्म से जो हमें एनर्जी मिली है उससे हम क्या करेंगे, फंक्शनल स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, कंपोनेंट्स बनाएंगे, मतलब फंक्शन करेंगे कोई भी, या फिर कोई स्ट्रक्चर बिल्डअप करेंगे। ठीक है, ह्यूमन बॉडी की। ठीक है, समझ में आया? हेलो, यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट
आगे है अमंग द मैनी प्रोसेसेस कंट्रीब्यूटिंग टू मेटाबॉलिज्म आर इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, ड्रिंक और अनदर सब्सटेंसेस। इंजेशन होता है तुम्हारा कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड मतलब फूड को लेना, ड्रिंकिंग करना या फिर अनदर सब्सटेंस जो भी तुम खाते पीते हो वो तुम्हारा इंजेशन में आता है, ठीक है। इनटू द बॉडी बाय स्वेलोइंग मतलब निगलना और एब्जॉर्बिंग, ठीक है। और डाइजेशन क्या आता है? डाइजेशन जो तुम्हारा मतलब तुमने इंजेस्ट किया है उसके बाद की प्रोसेस कि वो तुम्हारे मतलब तुम्हारे पेट में जाके क्या हो गया? डाइजेस्ट हो गया, ठीक है। उससे तुम्हारा डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। आगे है द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड्स इनटू सिंपलर फॉर्म्स दैट कैन बी यूज्ड बाय सेल्स। मतलब जो तुम्हारी ब्रेकिंग डाउन हुई है मतलब टूटे हैं फूड के, ठीक है, फूड के पार्टिकल्स छोटे छोटे उसमें टूटे हैं, ठीक है, वो कहाँ होंगे? सिंपलर फॉर्म में यूज्ड होंगे सेल्स में। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। मतलब एब्जॉर्प्शन कब होगा? जब तुम्हारा क्या होगा? जब तुम्हारे ब्रेकिंग डाउन हो जाएंगे फूड्स के, ठीक है, एब्जॉर्प्शन उसे बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है द बिल्डअप ऑफ एब्जॉर्ब्ड substances into different materials required by cells. The build-up of absorbed substances into different materials required by cells. मतलब बिल्डअप जो बने हुए हैं एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस इनटू डिफरेंट मटेरियल्स उसे रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। और रेस्पायरेशन, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन को हम दूसरा इसे इजीली फॉर्म में भी बोल सकते हैं। रेस्पायरेशन को हम नॉर्मली उसमें लेते हैं सांस लेना, ठीक है, या इंस्पायरेशन होता है तुम्हारा सांस छोड़ना, सॉरी इंस्पायरेशन होता है तुम्हारा सांस लेना और एक्सपायरेशन होता है तुम्हारा सांस छोड़ना, ठीक है। इनहेल द ऑक्सीजन और एक्सहेल द कार्बन डाइऑक्साइड। और तुम्हारा सेक्रीशन होता है किसी भी, जैसे तुम्हारा बाइल सेक्रीट होता है ये सब, या फिर कोई और भी एंजाइम्स या हार्मोन सेक्रेट होते हैं, ये सब प्रोसेस किस में आते हैं? सेक्रीशन में आते हैं। अब सेक्रीशन के बाद क्या आता है? एक्सक्रीशन, ठीक है। अर्जुन धीमान आपका माइक ऑन है, ठीक है। सेक्रीशन के बाद आता है कि सेक्रीशन के बाद क्या होता है? कोई भी जैसे हार्मोन्स है, जैसे तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन हो गया, ठीक है, ये थायराइड हार्मोन हो गया, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं तुम्हारे होम्योस्टेसिस के लिए, ठीक है। ये मतलब इससे क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन तुम्हारी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तुम मतलब जैसे क्या होता है कि अगर किसी की हाइट कम रह जाती है तो ये बोल देते हैं कि इसकी ग्रोथ हार्मोन कम सेक्रेट हुए हैं, ठीक है। ये प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस बाय सेल्स एंड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन हो गया मतलब प्रोडक्शन वगैरह हो गया, हमने यूज़ कर लिए ये सब, ठीक है। अब क्या है? अब ज़्यादा रिलीज़ होंगे तो वो हार्मफुल इफ़ेक्ट शो करेंगे, इसलिए वो ये सब क्या होंगे? वेस्ट बन के क्या करेंगे? एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे हमारी बॉडी से, ठीक है। ये प्रोसेस तुम्हारी क्या हुई? बेसिक लाइफ प्रोसेसेस में, मेटाबॉलिज्म में ये टर्म्स यूज़ होती हैं, ठीक है। अब सेकंड जो प्रोसेस है वो है तुम्हारी एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी मतलब किसी भी काम को एक्साइटमेंट मतलब जैसे, ठीक है, एक्साइटेबिलिटी, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे तुम्हें कोई ऐसी सेंस होना, जैसे अभी तुम्हें गर्मी लगती है, यस मैम। हाँ गर्मी लगती है, मतलब वो किस तरह से पता चल रहा है? जैसे केमिकल्स, अगर तुम्हें किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे तो तुम्हें वहाँ पे क्या लगेगा? केमिकल्स की स्मेल आएगी। वो एबिलिटी, सेंस करने की एबिलिटी एक्साइटेबिलिटी के थ्रू होती है, ठीक है। जैसे तुम्हें गर्म ठंडा लगना, पेन फील होना, जैसे सडनली तुम्हें कहीं हाथ ऐसी मतलब नुकीली चीज़ पे लग जाए तो तुम्हें क्या होगा? पेन होगा, ठीक है।
हीट फील होना या फिर प्रेशर फील होना, ये सब किसके थ्रू होती है? एक्साइटेबिलिटी के थ्रू, जो हमारे हेल्थ को क्या करता है? मेंटेन करके रखता है। मतलब अगर हमें कुछ पता चलता है ना, ऐसे चेंजेस हो रहे हैं कुछ, तो वो सडनली हमें क्या करता है? हार्म से बचाता है। मतलब हम में इतनी कैपेबिलिटी है कि हम उसे सडनली बच सके उन चीज़ों से, ठीक है। जैसे अभी मतलब क्या होगा, थोड़े दिनों में ठंड होने लगेगी, तो उसी तरह से हमारा बॉडी टेम्परेचर थोड़ा अपने आप ही ढल जाएगा उसमें, ठीक है, इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट है तुम्हारी कंडक्टिविटी। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ सेल्स टू कैरी द इफेक्ट ऑफ ए स्टिमुलस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए सेल टू अनदर। मतलब ये बोलता है, जैसे तुम्हारे न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, या फिर तुम्हारी जैसे एक सिंपल सेल है, ठीक है, न्यूरॉन्स भी तुम्हारी सेल होती है, ठीक है। जैसे एक सिंपल, अभी न्यूरॉन्स बाद में पता चलेंगे, अभी तुम नॉर्मली एक सेल के बारे में सुन लो कि जैसे सेल है, सेल क्या है? दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, और मैंने बताया कि उनके बीच में जंक्शन बनते हैं, वो तो बाद की बात है, बट सेल क्या है? दूसरे के साथ अटैच है। अब जब दूसरे के साथ अटैच है तो वो क्या करेगी? पहली सेल को हम कुछ हार्म करेंगे, कुछ चोट देंगे, ठीक है, तो दूसरी सेल को भी पता चलेगी कि इसको चोट लगी है, ठीक है। लगता है ना ऐसे पता? जैसे तुम्हारे हाथ पे अगर चोट लग जाए तो तुम्हारे माइंड को पता चलता है ना कि हमारे पर्टिकुलर इस पार्ट में चोट लगी है। यस मैम। हाँ, Yes, ma'am. तो ये हेल्प किसके मतलब तुम्हारे कौन सी सेल्स करती हैं? ये न्यूरॉन्स हेल्प करते हैं इस तरह से, ठीक है। और ये एबिलिटी होती है हमारी सेल्स में कि ये मैसेज पहुंचाएं हमारे माइंड तक, ठीक है। जैसे तुम्हारे मसल्स हैं, वो अचानक ही, हाँ मैम इसमें मैम रिसेप्टर का वर्क भी तो होता है मैम बीच में। हाँ, वो अभी रिसेप्टर्स तो बाद में पढ़ोगे ना बेटा। अभी तो ये ह्यूमन एनाटॉमी कैसी बनी है, तुम्हारी बॉडी कैसी बनी है, वो पढ़ लो पहले। रिसेप्टर बाद में पढ़ोगे। अभी वो तुम सेकेंड ईयर में जाके फार्माकोलॉजी पढ़ोगे ना, तब तुम रिसेप्टर पढ़ोगे उसमें, ओके मैम। ठीक है। रिसेप्टर्स होते हैं। फोर्थ है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ सेल्स और पार्ट ऑफ सेल्स टू एक्टिवली जनरेट फोर्स टू अंडरगो शॉर्टनिंग एंड चेंज फॉर्म पर्पसफुल मूवमेंट। मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब सिकुड़ना, ठीक है, उसे सेल्स, कुछ सेल्स क्या करेंगे? अपने अकॉर्डिंग अपना साइज कभी शॉर्ट कर लेती हैं, कभी बड़ा कर लेती हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारे हार्ट में होता है, हार्ट में एक बारी क्या करता है? हार्ट पंप करता है, मतलब सिकुड़ता है, और एक बार स्मूथ होता है, ठीक है, रिलैक्स होता है, मतलब, ठीक है। ये एबिलिटी होती है ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट है ग्रोथ। ग्रोथ रिफर्स टू एन इंक्रीज इन साइज। इट इन्वॉल्व्स एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स और एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ, ठीक है, सेल्स। मतलब जैसे मैंने अभी बताया, तुम्हारे जैसे ग्रोथ हार्मोन्स हो गए तुम्हारे, वो क्या करते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं तुम्हारी ग्रोथ के लिए, ग्रोथ तुम्हारी ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ग्रोथ इसीलिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन, ठीक है, इज द प्रोसेस वेयर बाय अनस्पेशलाइज्ड सेल्स चेंज टू स्पेशलाइज्ड सेल्स। Specialized cells have structural and functional characteristics that differ from cells from which they originated, ठीक है। डिफ्रेंशिएट मतलब सेल डिवीज़न वगैरह, ये सब प्रोसेस क्या होती हैं कि अगर एक नई सेल बनी है तो पुरानी सेल क्या हो जाएंगी? खुद ही डिस्ट्रॉय होती रहेंगी, ठीक है। जैसे तुम्हारी ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी होती है? 120 डेज, ठीक है।
एक आरबीसी सेल तुम्हारी कितने दिन तक रहती है तुम्हारी बॉडी में? 120 डेज तक, ठीक है। इसी तरह से तुम्हारी सेल्स, या फिर तुम्हारी जैसे नॉर्मली स्किन की एग्जांपल ले लो, तुम्हारा स्किन ऐसे होता है ना कभी कभी कि नई आ रही है, जो पहले ऑलरेडी होती है वो स्किन तुम्हें, हाँ, डेड सेल जैसे बोलते हैं, जैसे डेड स्किन जैसे तुम बोलोगे कि डेड स्किन हट रही है हमारी, ठीक है, जो पुरानी स्किन है वो हट रही है, उसी टाइप से ये बोलते हैं नई स्किन आती है, उसी टाइप से हमारी क्या होती है, डिफ्रेंशिएट होती रहती है। नेक्स्ट है तुम्हारा रिप्रोडक्शन, ठीक है, मतलब कि न्यू सेल्स का फॉर्मेशन या ग्रोथ होना, रिपेयर होना या रिप्लेसमेंट, ये सब तुम्हारा रिप्रोडक्शन में आता है, ठीक है। ये तुम्हारा कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया? इस टॉपिक में किसी को डाउट है? नो मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल बताऊंगी, और अभी मैं बता दे रही हूँ आपको बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, ठीक है। होम्योस्टेसिस मैम अटेंडेंस नहीं होगी? नहीं, अटेंडेंस भी होगी। क्यों, अटेंडेंस ले दे के कहीं जाना है? नहीं नहीं, जाना नहीं है, मतलब पूछ रहे थे इसमें। ठीक है, ओके, नहीं अटेंडेंस भी होगी। मैम आज टाइम क्या होता है मैम क्लास का? आज मैं मतलब वैसे तो 11 से 12 था आपका लेक्चर, वो एक्चुअली मेरा कहीं और पे लेक्चर होता है तो मैंने आपका शिफ्ट कर दिया था ये लेक्चर, ठीक है। और मैम आज जो आपकी फार्मास्यूटिक्स की मैम थी वो कुछ पर्सनल इशू से आई नहीं थी, ठीक है, तो वो शायद कल आएंगी, तो कल से आपका प्रॉपर टाइम, अगर फार्मास्यूटिक्स का अगर आपका लेक्चर होता है कल, तो आपका फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर चलेगा, कल नहीं होता है तो परसों को चलेगा, ठीक है। ओके। अब कुछ टर्म्स हैं आती हैं तुम्हारी, जो तुम्हारी यूज़ होती हैं इसमें, जैसे एंटीरियर, स्पेलिंग लिख रही हूँ मैं इसमें, तुम नोट कर सकते हो, फिर इसका मैं मीनिंग बताऊंगी। एंटीरियर, ANTERIOR, एंटीरियर मीन्स टूवर्ड फ्रंट ऑफ बॉडी, मतलब आगे की साइड, ठीक है, फ्रंट ऑफ बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट है पोस्टीरियर, POSTERIOR, पोस्टीरियर मतलब टूवर्ड बैक ऑफ द बॉडी, ठीक है। एंटीरियर क्या है? फ्रंट ऑफ द बॉडी, और पोस्टीरियर बैक ऑफ द बॉडी। मीडियन, मीडियन इन द मिडल, ठीक है, मिडल तुम्हें पता ही है। इंटरनल, इंटरनल पता है? अंदर का? हाँ, मतलब इंटरनल, अगर कोई भी सरफेस एरिया या इनर सरफेस ऑफ द बॉडी, उसे बोलेंगे हम इंटरनल। एक्सटर्नल, आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी। प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल अपर पार्ट, अपर पार्ट नियर टू द ट्रंक, मतलब अपर पार्ट होता है नियर हेड, ठीक है, प्रोक्सिमल, ठीक है। और नेक्स्ट है तुम्हारा डिस्टल, डिस्टल होता है तुम्हारा लोअर पोर्शन ऑफ द ट्रंक, ठीक है। ये तुम्हारा, ये कुछ टर्म्स यूज होती हैं इसमें, ठीक है, ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी में। अब तुम्हारा मैं ओनली जनरली तुम्हें बता देती हूँ होम्योस्टेसिस होता क्या है, ठीक है। कल डिटेल में कल बताऊंगी, बट ओनली इंट्रोडक्शन ऐसे ही बता देती हूँ कि होम्योस्टेसिस क्या है। होम्योस्टेसिस तुम्हारा क्या होता है? होम्योस्टेसिस मीनिंग होता है, होम्यो मीन्स HOMEO,
होम्यो मीन्स होता है सेम, ठीक है। स्टेसिस STASIS, स्टेसिस मीन्स होता है स्टैंडिंग स्टिल। जैसे मतलब जैसे अभी मैंने बताया तुम्हें कि तुम्हारा गर्म ठंडा लगने पे तुम्हारा मतलब अपने आप ही मेंटेन हो जाते हो। ऐसे ही तुम्हारा क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है। जैसे अभी ठंड फील होगी, अभी तुम्हें गर्मी लग रही है, तो गर्मी में तुम्हारा टेम्परेचर ऑटोमेटिक मेंटेन है ना गर्मी में, कि हाँ बस ये है कि थोड़ा बहुत है तुम्हें गर्मी ज़्यादा फील होती है। ऐसे ही जैसे यस मैम, बहुत गर्मी। हाँ ठीक है, ऐसे ही तुम्हारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी होती है, वो होम्योस्टेसिस में मेंटेन करके रखती है इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, ठीक है। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल वो कितना होता है टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कितना होता है ह्यूमन बॉडी का? 35 to 37. 35 37 35 to 37 37 डिग्री क्या होती है? 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस। डिग्री क्या होती है इसकी? सेल्सियस। और 98 Fahrenheit ठीक और है 98 degree Fahrenheit. ठीक है। इसमें दो तरह के फीडबैक मैकेनिज्म है, एक है नेगेटिव और एक है पॉजिटिव, ठीक है। ये बताऊंगी मैं कल। अभी तक जो मैंने बताया है अभी फर्स्ट चैप्टर में, इस टॉपिक को छोड़ के अभी तक किसी को कुछ फर्स्ट चैप्टर में कुछ समझ में ना आया हो, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी में। राव मैम सादत कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं प्रॉब्लम है। फिर होम्योस्टेसिस के बाद सीधा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओके मैम। ठीक है। और जो मैं नोट्स आपको भेज रही हूँ या किसी भी तरह की आपको कोई वो है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। नोट्स भेज रही हूँ तो आप उसकी पर्टिकुलर एक नोटबुक तैयार करोगे, ठीक है। नोटबुक तैयार करने के बाद आप मुझे वो दोबारा आप मुझे पिक्स उसकी सेंड करोगे कि आपने वो लिख लिया है, और फर्स्ट पेज की पिक भी सेंड करोगे जहाँ पे आप अपना नाम लिखते हो, और सब्जेक्ट का नाम होना चाहिए और आपका नाम लिखा हुआ होना चाहिए कि आपने लिखा है। इंटरनल पार्ट भी होना चाहिए उसमें कि आपने लिखा हुआ है उसमें। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आप कब तक कर लोगे ये लिखने का काम, कब तक कर लोगे? मैम आप कल तक मुझे सेंड कर दो ये नोटबुक बना के, ठीक है। कल मुझे पिक्स चाहिए ये। मैम हाँ सिलेबस भी मैम प्रोवाइड करा देना मैम। ठीक है, मैं आपको सिलेबस सेंड कर दूँगी उसका, ठीक है। इस सब्जेक्ट का मैम। मैं आपको सिलेबस सेंड कर दूँगी, ठीक है। अब अटेंडेंस दे दो अपनी। ओके। मनमोहन, बोलो। मनमोहन, अभय, यस मैम। निशांत, निशांत, प्रेजेंट मैम। नदीम, यस मैम। मुनीर आलम, मुनीर आलम नहीं है, अफजल, अफजल, अहमद, अहमद, रिहान, प्रणव, यस मैम। शहादत, यस मैम। सुमित, यस मैम। अंशुल, आर्यन मलिक, जय कौशिक, यस मैम। अर्जुन धीमान, अर्जुन धीमान, यस मैम। ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।
थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।